समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लंदन से वापस लौटे तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई सारे सवाल उठाए और सबसे बड़ी बात की जो सुभाषपा के विधायक है अब्बास अंसारी यानी मुख्तार अंसारी के बेटे, उनको एक मामले में हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई। उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। फिलहाल विधानसभा की तरफ से चुनाव आयोग को भी सूचित कर दिया गया है, लेकिन आज अखिलेश यादव ने सरकार के ऊपर सवाल उठाया। साथ ही जो उनकी सदस्यता रद्द हुई उसको लेकर के भी कई सारे सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्तार अब्बास अंसारी की सदस्यता जानबूझ कर ली गई है, सरकार ने जानबूझ कर किया है। और इन्हीं स्टेटमेंट पे अगर किसी की सदस्यता ली जा सकती है तो सरकार में बैठे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मेरा डीएनए याद दिलाएंगे ये लोग, क्या समाजवादियों का डीएनए पूछेंगे? इसके अलावा कई और ऐसे बयान दिए जिसपे इनके भी लोगों की सदस्यता जा सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ हमला किया और इशारा किया कि कई ऐसे बयान हैं कि उनकी भी इस तरीके के जो एक तरीके से स्पीच दिया, बयान देते हैं, भाषण देते हैं, तो उनकी भी सदस्यता जा सकती है। लेकिन सरकार ने जानबूझकर अब्बास अंसारी को सजा दिलाई, उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई। हालांकि इसको लेकर के अब्बास अंसारी 1-2 दिन के अंदर सेशन कोर्ट में जा रहे हैं, जो उनके खिलाफ निर्णय आया है। और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी कल टीवी 9 से बातचीत करते हुए कहा था कि जाएंगे, पार्टी उनके साथ खड़ी है। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी से वो विधायक नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी में लंबे समय तक रहे। हालांकि वो बसपा में भी गए थे और फिर सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी की जब 22 में गठबंधन हुआ था तो सुभाषपा के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। तो कुल मिलाकर के मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ अखिलेश यादव खड़े नजर आ रहे हैं और इसको एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई बड़ा बयान नहीं दिया था जिसपे उनको इस तरीके की सजा सुनाई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी सीधे तौर पे एक तरीके से अब्बास अंसारी के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब देखना होगा अब्बास अंसारी जब कोर्ट जाते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी कोई मदद करती है या अब्बास अंसारी स्वयं वकील अपनाते हैं या सपा सपोर्ट करेगी। हालांकि सुभाषपा ने कहा है कि अब्बास अंसारी को राहत मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब समाजवादी पार्टी खुल करके अब्बास अंसारी के साथ खड़ी नजर आ रही है और सरकार से सवाल पूछ रही है। और एक नहीं कई ऐसे बयान का भी जिक्र किया। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके, उसके अलावा और कई सवाल दागे। डीजीपी को लेकर के उन्होंने सवाल दागे कि उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी से कब तक सरकार चलाएगी। लेकिन डीजीपी से एक उन्होंने अनुरोध किया या उन्होंने बात कही कि संविधान के अनुसार डीजीपी पुलिस का पालन करे, पार्टी का पक्ष न बने। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट करते हुए जब लंदन में थे, तब जब कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्णा बनाए गए थे, तब भी उन्होंने सवाल उठाया था। डीजीपी नहीं बनने से पहले जब रेस में डीजीपी पद की रेस में कई सारे आईपीएस शामिल थे, तब भी उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को कार्यवाहक डीजीपी ही मिलेगा। कार्यवाहक डीजीपी के जरिए अखिलेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई और अधिकारी या दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, इस नाते यूपी सरकार को कार्यवाहक डीजीपी बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अखिलेश आज जब लंदन से लौटे तो कई सारे मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन 2 मुद्दों पे काफी आक्रामक नजर आए। फिलहाल अब्बास अंसारी के साथ खुल के खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा अब्बास अंसारी कोर्ट जाते हैं तो क्या फैसला होता है। दूसरा एक तरीके से देखा जाए तो 27 में अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी में भी आ सकते हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।